दोस्तों नमस्कार, वेलकम आपके अपनी यूट्यूब चैनल वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों आज हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर पंचायत समिति छोटी सरवन मुख्यालय में हमारे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार मैडा के घर पर स्नेक रेस्क्यू करने आए हैं। और स्नेक एक उनके जो गाय भैंस बांधने का स्थान है वहाँ पर एक पोल है, उस पोल के अंदर घुस गया है और उस पोल को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और हम उसको निकाल कर दिखाते हैं कौन सा स्नेक है। वीडियो के साथ बने रहे। तब तक आप जो आपका अपना चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बहुत हौसला मिलता है। इस साइड में एक लाल बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करें और घंटा अरे वो आपने वो कपड़ों निकाल ली। और इस प्रजाति के जो 3 सांप होते हैं जो अलग अलग कलर में होते हैं, अलग अलग डिजाइन सेम होता है पर उसके ऊपर के कुछ भाग अलग होते हैं। ये नॉन वेनेमस स्नेक होता है, मेंढक। और खास करके इसका जो भोजन है सुहा एक मुख्य भोजन है, उसी का ग्रहण करने के लिए घरों की ओर आते हैं। और बरसात के समय में अधिकतर जो जानवर होते हैं जो इसके खाने के वो खेतों में नहीं होते हैं, उस वजह से ये घरों की ओर आते हैं, अपना शिकार ढूंढते हैं। और उस शिकार को ढूंढने के चक्कर में कई बार गाय भैंस और बकरियां होती है, उनका भी कभी इनके ऊपर पैर लग जाता है तो स्नेक बाइट हो जाता है। यह स्नेक बाइट होने से कोई इंसान, बकरी या कोई जानवर मरता तो नहीं, लेकिन लोगों के अंदर डर होता है कि हो सकता है इसके अंदर जहर हो। लोगों में इस स्नेक की जानकारी नहीं होने की वजह से, ये डर की वजह से आधे डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही एक मुख्य कारण रहता है। बाकी ये नॉन वेनेमस स्नेक होता है। और जैसे मैंने इसको ऐसे हैंडल कर रखा है तो अधिकतर इस स्नेक की खासियत होती है ये चेहरे की ओर काटता है, चेहरे पे ही काटता है। ये कोशिश ये रहती है। और इस स्नेक को आम भाषा में हम घोड़ा पछाड़ कहते हैं, रेड स्नेक भी कहते हैं, दामन भी कहते हैं। घोड़ा पछाड़ इसलिए कहते हैं ये भागने में बहुत ही माहिर होता है, सभी सांपों में बहुत तेज भागता है। ये लंबा होता है और इसके नीचे की जो सड़कें होती है वो बहुत मजबूत होती है। जाड़ी होने की वजह से ये ज़मीन पे अच्छा कवर रखता है, उस वजह से ये बहुत तेज भाग सकता है, इसलिए इसका नाम घोड़ा पछाड़ रखा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये तो नॉन वेनेमस स्नेक होता है, लेकिन जब कभी रात में या कभी भी स्नेक बाइट होता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, झाड़ फूंक नहीं करवाना है। आप अगर झाड़ फूंक करवाओगे तो आपका जो मरीज है उसकी डेथ हो जाएगी। और हमारे डॉक्टर साहब भी है, चिकित्सा अधिकारी है यहाँ के, वो भी आए हैं। तो सर आप थोड़ा सा इसके जो स्नेक बाइट होता है तो उस टाइम पे जो एंटीवेनम उपलब्ध होते हैं तो कहाँ उपलब्ध होते हैं, दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। तो जैसे छोटे हॉस्पिटल है उसमें भी अवेलेबल है, CSC बोलते हैं, CSC उसमें भी अवेलेबल है, इसलिए आपको कभी भी घबराने की जरूरत। हाँ, और जब ये स्नेक बाइट होता है, नॉन वेनेमस स्नेक जब बाइट होता है आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और उस वजह से आपको थोड़ा सा आपके बॉडी में कहीं ना कहीं समस्या आती है, इसलिए आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी ये नॉन वेनेमस स्नेक होता है। जब कभी कोबरा और इस तरह के जो स्नेक बाइट होते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, न कि किसी से झाड़ फूंक करवानी है। और हम इसको पैक कर लेते हैं और वापस इसको पर्यावरण में बहुत जल्दी रिलीज कर देते हैं। छोटा सा है ये, अच्छा है, 7 वर्ष का है, ज़्यादा उम्र नहीं है।